वेलकम टू यू ऑल। तो चलिए हम लोग आज स्टडी करते हैं प्रीपोजिशंस फ्रॉम के यूज़ को। इसके पार्ट 2 में डिफरेंट मल्टी एग्जाम्पल्स की हेल्प से बेहतर तरीके से समझते हैं। राइट, चलिए इसका देखते हैं। जो है आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मटेरियल। राइट, तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं रियल ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। फ्रॉम का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे उस मटेरियल का या उस वस्तु का एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। जैसे दूध का दही हो जाना, राइट, या किसी और चीज़ का ऐसा हो जाना कि उस रूप से चेंज हो जाना, आटे का रोटी हो जाना, राइट, गेहूं का आटा हो जाना, तो वो उसका एक फॉर्म बदल जाना उस मटेरियल का, वहाँ पे हम फ्रॉम को यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है उसे समझते हैं। सोप इज मेड फ्रॉम कोकोनट ऑयल। राइट, तो कोकोनट ऑयल का फॉर्म चेंज हो जाता है यहाँ पे जाकर के। जो सोप बनता है, मोस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन आर मेड फ्रॉम हर्ब्स, हर्ब से बनती हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे डिफरेंट जब हमारे पास सेंटेंस होता है जिसमें उसका फॉर्म नहीं बदलता है, वहाँ ऑफ का यूज करते हैं। जैसे लकड़ी की चेयर है और वो लकड़ी से बनी हुई है, तो वो लकड़ी का लकड़ी ही है, तो वहाँ पे ऑफ करेंगे। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। उसी तरीके से अगर वो आपका कोई और चीज़ है जिसमें उसका वही फॉर्म है, फॉर्म प्रोसेस में चेंज नहीं हुआ है, वहाँ ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है जहाँ पे कोई वस्तु बनी हुई है और वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, हम किसी एक चीज़ का मेंशन करते हैं और जिसमें से उसका रूप नहीं बदला हुआ है, वहाँ विद का प्रयोग करते हैं। राइट, जैसे आपका शुगर है, खीर की बात करें तो उसमें राइस है, आपका मिल्क है, शुगर है, तो वहाँ पे अगर केवल शुगर की बात करें या केवल मिल्क की बात करें तो वहाँ विद का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। तो क्या है कि जो आयरन है उसका फॉर्म बदला और उसमें कुछ मेटल बन के वो स्टील फॉर्म आ गया। आप जानते हैं आयरन में रस्ट लगता है, स्टील में रस्ट नहीं लगता है, और वो कितना ब्राइट होता है स्टील। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। राइट, तो जो वाइन है वो जो ग्रेप्स है उसके जो ग्रेप का फॉर्म ही चेंज होता हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे फ्रॉम आया है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। पेपर ट्री से बनते हैं, से का अर्थ यहाँ भी है। राइट, वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड बनाते हैं, तो मिल्क का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। यहाँ ट्रीज का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है पेपर में। चलिए और समझते हैं इसको और एग्जाम्पल से। फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। जो आटा है आपका वो गेहूं से बनता है, तो गेहूं का फॉर्म देखिए और आटा देखिए। आटे को गेहूं के फॉर्म में दोबारा हम नहीं ला सकते, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज हुआ इसलिए। चपाती इज मेड फ्रॉम फ्लोर। चपाती है या ब्रेड भी कह सकते हैं, ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, तो वो आटे से बनती है, फाइन फ्लोर से बनती है ब्रेड आपके। तो इस तरीके से हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं विद द मटेरियल। राइट, जिसमें कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका। वो है स्टार्टिंग पॉइंट। टाइम की बात करें, किसी समय से कोई चीज़ शुरू करते हैं, वहाँ पे सेंस में आता है शी विल गो टू स्कूल फ्रॉम 1 जुलाई। तो यहाँ पे क्या है कि वो स्कूल जाएगी 1 जुलाई से जाएगी। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग होगा स्कूल का, वो 1 जुलाई से होगा उसके लिए।
शी लिव्ड इन आगरा फ्रॉम 1995 टू 2019। यहाँ पे जो उसका रहना उसने शुरू किया है वो 1995 से शुरू किया हुआ है, राइट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज ऑन लीव फ्रॉम 20 अप्रैल। जो उसकी लीव स्टार्ट है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट है, तो वो छुट्टी पर है 20 अप्रैल से। दे कलेक्ट डेटा फ्रॉम जून टू अगस्त। तो जो वो डेटा कलेक्शन जो स्टार्ट करते हैं वो जून से शुरुआत करते हैं, राइट। Some more examples. He will work from tomorrow. वो कल से काम करेगा, मतलब राइट, जो इसका स्टार्टिंग होगा वो टुमारो से होगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टुमारो है। शी स्टार्टेड वर्क फ्रॉम 9 o'clock। उसने 9 बजे काम शुरू कर दिया था, राइट। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 9 o'clock है। अब हम समझते हैं स्टार्टिंग पॉइंट प्लेस में, है ना, फ्रॉम सम प्लेस। एग्जाम्पल्स, सी इज़ कमिंग फ्रॉम जयपुर। वो जयपुर से आ रही है, जयपुर से अलग भी हो रही है, और वो सेपरेशन में भी समझ सकते हैं इसको, और स्टार्टिंग पॉइंट से भी समझ सकते हैं कि वो जो उसका जो स्टार्टिंग है वो जयपुर से है। सम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो क्या है, प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन। किसी को बचाना या किसी को रोकने के सेंस में आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उससे समझते हैं। ही सेव्ड मी फ्रॉम द टेररिस्ट। उसने मुझे टेररिस्ट से बचाया, राइट। मुझे प्रोटेक्शन दिया, ना, प्रोटेक्ट किया। आई सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग। मैंने उसे डूबने से बचाया, राइट। दिस ट्री गिव्स अस शेल्टर फ्रॉम द रेन। ये जो ट्री है ये हमें प्रोटेक्शन देता है, शरण देता है। रेन मतलब रेन से बचाता है, बरसात से बचाता है। ये जो पेड़ है, ट्री है, ये हमें बरसात से बचाता है। He prevented her from going there। उसने उसे वहां जाने से रोका। तो प्रिवेंशन का सेंस आ गया यहाँ पे। अब हम थोड़ा और समझ लेते हैं, स्टेट का ही है फॉर्म। हाँ, जैसा कि अभी हमने स्टडी किया था, आपके मटेरियल के सेंस में किया था, तो उसमें प्रोसेस में चेंज हो रहा था। यहाँ भी एक तरह का स्टेट है, बट ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो इसमें क्या है कि जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, जो आपकी राइटिंग है वो हिंदी में है और वो इंग्लिश में चेंज हो रही है, तो स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, अवस्था चेंज हो रही है। थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। जो पहले वो जो चीज़ें बुरी थी वो और बुरी हो गई, तो कंडीशन में चेंज आया, स्टेट में चेंज आया। ही नीड्स ब्रेक फ्रॉम हिज हैक्टिक शेड्यूल। तो उसे आराम चाहिए अपने हैक्टिक शेड्यूल से। तो मतलब जो हैक्टिक शेड्यूल है उससे चेंज होकर के ब्रेक मतलब आराम चाहिए उसे, राइट। तो इस तरह का जो हमारे पास हमने अभी स्टडी किया बहुत सारा। अब हम जो अगली बात करते हैं वो रेंज की बात करते हैं, कि जैसे कहीं से शुरू होकर कहाँ तक जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि उसकी दुकान में या इस सामान से लेकर के इस सामान तक है, या टेम्परेचर यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है। इस तरह से एग्जाम्पल से समझते हैं। द टेम्परेचर वेरीज देयर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया गया है। तो जो तापमान है वहाँ का वो 30 डिग्री वेरी करता है, वो 30 डिग्री से 40 डिग्री तक जाता है। एवरीथिंग इज सोल्ड इन दिस शॉप। ये पैसिव वॉइस में इस दुकान में सभी कुछ बेचा जाता है, आपका थ्रेड से लेकर कंप्यूटर तक, राइट। एक रेंज है कि थ्रेड से लेकर के कंप्यूटर तक आपको उस दुकान में मिल जाता है। टेम्परेचर की रेंज 30 to 40 डिग्री है। अब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, वहाँ भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर इन बिहेवियर। व्यवहार में वो अपने भाई से थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, राइट। जजिंग, कंसिडरिंग, हम किसको जज करते हैं, क्या हमारे विचार हैं, वहाँ पे भी फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रॉम हिज अपीयरेंस ही लुक्स वेरी ओल्ड। तो जो ये जजमेंट है वो अपीयरेंस से उसके हो रहा है
ये उसका जो वेशभूषा है, राइट, उससे उसको जब हम देखते हैं तो वो बड़ा ओल्ड लगता है। हम यहाँ पे कंसिडरिंग करते हैं मेरे विचार से, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ परफेक्ट। यहाँ हमने फ्रॉम का यूज़ किया किसके लिए, कंसिडरिंग के लिए। मेरे विचार से तो ये ठीक है। फ्रॉम फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम आर्थिक हिसाब से बात करते हैं तो ये यूज़फुल नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हमने फॉर्म के पार्ट 2 में ये स्टडी किया, राइट। ओके, थैंक्स।